गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नु मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख, दर्द, कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है राजकुमारी आंटी। आइए संगत जी, राजकुमारी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं मुंबई से अपने कुछ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे लिखने में कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 29 जनवरी 2024 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28 दिन के बाद हम कार बाहर ले जा रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कार बाहर नहीं ले जा पा रहे थे, पर आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैं आज 28 दिन के बाद सत्संग कार में चला रही हूँ। थैंक यू गुरुजी। आंटी जी का अगला सत्संग है, सत्संग 1 फरवरी का है। गुरुजी ने मुझे ज्योत में फूल का दर्शन दिया। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, मैं शाम को 7 बजे रोज गुरुजी के स्वरूप के आगे ज्योत जलाती हूँ। संगत जी, 6 फरवरी को मुझे ज्योत में साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, 3 फरवरी को मैंने और मेरी बहू हम दोनों गांव में गुरुजी का मंदिर है, वहां गए थे। पहले हमने गुरुजी का दर्शन जहां किया वहां शब्द वाणी चल रही थी। वहां हम कुर्सी पर बैठे थे। जब हमने देखा सब गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेक रहे हैं, तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं अगर मत्था टेकूंगी तो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। क्या गुरुजी तो मन की बात सुन ही लेते हैं। फिर क्या था, गुरुजी तो मन की बात सुन ही लेते हैं। मैंने वहां स्वरूप के आगे माथा टेका। वहां पे जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। जी, आंटी जी का अगला सत्संग है। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये 13 फरवरी सुबह का सत्संग है। यूं की संगत जी किचन से चौकअप हो गई थी। हमने 4 पैकेट ड्रेनेज के डाले पर कुछ नहीं हुआ। पानी यूं का यूं ही अटका रहा। हम पंप मारने को तैयार नहीं थे। हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे आकर बैठ गई और मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी। जब तक सिंक साफ नहीं होता तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी। संगत जी, मुझे गुरुजी कैसे किचन में लेके गए। वहां मैंने प्लास्टिक का झाड़ू उठाया और हल्के हाथों से झाड़ू को सिंक में लगाया। जो चौकअप 4 ड्रेनेज से नहीं खुला, वो सिर्फ चौकअप के ऊपर झाड़ू को टच करने से खुल गया। गुरुजी कितना हमारा ध्यान रखते हैं, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम छोटा कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का अगला सत्संग है 13 फरवरी का। शाम के 7:30 बजे थे। हम उस समय टीवी देख रहे थे। बस मन में एक बात आई, आरती कर। 8:30 बजे जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी ने कहा, उठ मेरी आरती कर। अब मैं सुबह को आरती करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी का अगला सत्संग है। ये 21 फरवरी का सत्संग है। गुरुजी का एक मैसेज आया कि सोने से पहले मुझसे बात कर। संगत जी, मुझे मेरी बेटी की चिंता खा रही थी, सता रही थी।
सोने से पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बात कही और मैं सो गई। सुबह जब मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मेरा जवाब मिल गया, बेटी की चिंता तू ना कर, मैंने उसके लिए सब सोच रखा है, सब मेरी निगरानी में होगा, तू फिक्र ना कर। थैंक यू गुरुजी। मैंने एक और बात गुरुजी से कही, उसकी दवाइयाँ भी चालू है बहुत सालों से। तो गुरुजी ने कहा बेटी की सारी दवाइयाँ बंद करवा दूंगा, सारी परिवार की दवाइयाँ बंद करवा दूंगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी का अगला सत्संग है 24 फरवरी का। 24 फरवरी शनिवार का दिन था। गुरुजी का मैसेज आया था, आने वाले मंगलवार को तुझे हनुमान मंदिर में चूरमे के लड्डू का भोग लगाना भूलना नहीं है। तो संगत जी मैं मंडे को ही लेने गई मिठाई की दुकान पर। जब मैं पहुंची तो मैंने पूछा चूरमे के लड्डू हैं? तो उन्होंने कहा हाँ 2 ही पैकेट हैं। 5 लड्डू एक पैकेट में थे, मैंने दोनों ले लिए। संगत जी जैसे ही मैं कार में बैठी मुझे इतने गुलाबों की फ्रेग्रेंस आने लगी कि पूछो ही मत। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में अपने दर्शन देने के लिए। अगला सत्संग है आंटी जी का 1 मार्च का। मैं गुरुजी के आगे तांबे का लोटा जल से भरकर रखती हूँ। 1 मार्च को सुबह लोटे पर 9 नवंबर का आकार बनकर आया। 9 नवंबर मेरे बेटे का जन्मदिन है और वो और मेरी बहू दोनों उस दिन आने वाले थे। लंच तो सुबह को मैंने मेरे अंकल से कहा कि आज आप वॉक पे मत जाओ और मुझे हेल्प कराओ पानी भरने में। संगत जी पानी 1 घंटा ही आता है। तो अंकल ने कहा नहीं मैं वॉक पे जाऊंगा। मैंने गुरुजी के स्वरूप के देखा और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसी समय बारिश शुरू हो गई और अंकल ने कहा कि अब मैं वॉक पर कैसे जाऊंगा। वो नहीं गए और उस दिन मुझे हेल्प भी कराया। थैंक यू गुरुजी। उस दिन जब मेरा बेटा और बहू लिफ्ट में पहुंचे तो बहू के मोबाइल पर गुरुजी का मैसेज आया, जल प्रसाद पी लेना बुखार उतर जाएगा। घर पर पहुंचने के बाद बहू ने मुझे मैसेज दिखाया गुरुजी का। मैंने उसे लोटे पे 9 नवंबर दिखाया। सब घर में हैरान हो रहे थे। दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद पीने को दिया और बाकी जल एक बोतल में दिया। उसके दूसरे दिन बहू का फोन आया, मम्मी हम दोनों ठीक हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग है 2 मार्च का। 2 मार्च को मैं किसी वजह से बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने शाम को 7 बजे गुरुजी के आगे जो दिया जलाती थी वो नहीं जलाया। मैं सो रही थी, परेशान थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, रो रही थी। जैसे ही मोबाइल ऑन किया गुरुजी का मैसेज आया, रोना बंद कर, अब हंस के दिखा। पर मन माना ही नहीं, बस जैसे तैसे सो गई। फिर क्या 3 मार्च सुबह 7:45 पर मैं विंडो के पास खड़ी थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे लेफ्ट हैंड पर वहाँ पर ग्रीन कलर की बटरफ्लाई आकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नाचने लगी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गुरुजी किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकते, सारी परेशानियां एक पल में गायब कर देते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।